अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबीसी स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब के माहिर फलकियात की जानिब से कल ज़ुल्हिज्जा का चांद देखे जाने की दी गई थी इत्तला। सऊदी अरब में 16 जून को होगी ईद उल अज़हा। हज की तमाम तैयारियां हो गई मुकम्मिल। लब्बैक अल्लाहुम्मा की गूंज रही हैं सदाएं। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में आज जुमा की नमाज के वक्त आलम इस्लाम बिलखुसूस फ़लस्तीन के हक़ में मुसलमानों के लिए की गई दुआ। इस साल पहली बार हज पहुँचने वाले हुज्जाज किराम को जुमा की नमाज का मिला मौका। इस साल हज पर आने वाले दीगर ममालिक से हुज्जाज किराम के काफिले पहुँच रहे हैं पहले जिद्दा, जहाँ से हुज्जाज पहले मदीना मुनव्वरा का कर रहे हैं रुख। आज जुमा के पेश नज़र मदीना मुनव्वरा में हुज्जाज ने अदा की नमाज जुमा। अमेरिकी सदर बाइडन की फिर एक बार बहरी महफिल में हुई बेइज्जती। एक प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर कुर्सी न होने के बाद भी कुर्सी पर बैठने की कर रहे थे बाइडन कोशिश। इस मंजर को देखकर उनकी अहलिया भी हो गई शर्मिंदा। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर पहुंच गए चीन में किया गया उनका वालिहाना इस्तकबाल। चीन की जानिब से पाकिस्तान के 2 लाख अफराद को टेक्नोलॉजी की दी जाएगी मुफ्त में तरबियत। दौरे जदीद में तेजी के साथ फैल रहा है इस्लाम। इसी ज़िमन में अफ्रीका, इथियोपिया और इससे कई मकामात के हज़ारों गैर इस्लाम अफराद की कसीर तादाद कलमे शहादत पढ़ते हुए हो गए मुशर्रफ ब इस्लाम। पाकिस्तान के पुश्तौर इलाके में 3 दिन से लगातार फौज और अवाम के दरमियान बना हुआ जंग का मैदान। खैबर पख्तूनख्वा में कई अफराद फौजी ज़रब से हुए शदीद जख्मी। कई अफराद को भी कर लिया गिरफ्तार। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला है जारी। फ़लस्तीन की सरजमीन पर जबरदस्ती घुसने वाले खिंजीर मासूम फ़लस्तीनियों को कर रहे हैं हिरासा। अपनी नामर्द फौज के भरम पर कई फ़लस्तीनियों के घरों में दाखिल होकर किया जा रहा है उन्हें बेघर। मजलूम फ़लस्तीनी डट कर रहे हैं खिंजीरों का मुकाबला। हजारों इसराइली खिंजीरों का झुंड दाखिल हो गया बैतुल मुक़द्दस में। खिंजीरों की आवाज़ में जोर जोर से करने लगे दुआएं। हिज़्बुल्लाह के वार के बाद इसराइलियों पर फैल गई मौत की दहशत। गाज़ा पर 2 दिन कबल हुए स्कूल पर मिसाइल हमले के बाद तबाहशुदा मिसाइल मलबे को देखने के बाद फ़लस्तीनियों के दिलों पर लगा गहरा जख्म। गिरने वाले मिसाइल पर लिखा था मेड इन इंडिया, यानी इंडिया ने भी गाज़ा पर हमलों के लिए इसराइल को फराहम किया हमले का जखीरा। दिल्ली में आज मुनक्किद होने वाली एनडीए इत्तेहाद की मीटिंग से कबल नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को उठाकर लिया बोसा। हमेशा इसी संविधान पर चलने की खाई सबने मिलकर कसम। करोड़ों हिंदुस्तानी अवाम के सपनों को तोड़कर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने आखिरकार मोदी के हाथ पर कर ली बैत। मोदी को मान लिया अपना मुर्शिद। इन दोनों के सपोर्ट पर एनडीए बनाएगी अब सरकार। मोदी जी की वजह से हिंदुस्तान कर गया इतना तरक्की। अगर हम सब मिलकर करेंगे काम तो और भी जल्दी होगी हिंदुस्तान की तरक्की। मौके पर चेहरा बदलने वाले पलटू राम चाचा नीतीश कुमार ने मोदी की कर दी तारीफों की बारिश। चंद्रबाबू नायडू ने भी आज भवन में मोदी की कर दी जमकर तारीफ। नायडू ने कहा कि मोदी जी की वजह से ही अब तक भारत की हुई तरक्की मुमकिन। अभी कौन सी पार्टी को कौन से वज़रात कलमदान दिए जाएंगे नहीं किया गया खुलासा। बीजेपी के उत्तर प्रदेश में शर्मनाक शिकस्त के बाद कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले गुंडों की टोली के असल सरगना दिग्विजय चौधरी ने सोशल मीडिया पर तमाम वोटर्स को दी गालियां। बादशाह पुलिस ने इसे साथियों के साथ कर लिया गिरफ्तार। अभी से फिर शुरू हो गया गाय रक्षा के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म। गाय जुबाह करने का झूठा इल्जाम लगाकर एक मुस्लिम खानदान को जबरदस्ती घर करवा दिया खाली और घर पर चला दिया बुलडोजर। इसी दौरान मुसलमानों से की गई ज्यादती। पहली मर्तबा सियासत में कदम जमाने के बाद एक रोज में ही खा गई थी थप्पड़। अब कंगना के गुरूर की हो गई शुरुआत। तेलंगाना के बीजेपी एमपी बंडी संजय ने आज दिल्ली मीटिंग के बाद कंगना को पेश किया गुलदस्ता। कंगना ने गुलदस्ता बंडी संजय को कर दिया वापिस। हाथ मिलाए बगैर ही चले गई वहां से। बंडी संजय की हो गई खुलेआम बेइज्जती। आंध्र प्रदेश में जगन की बुरी शिकस्त के बाद अब मौजूदा नई हुकूमत से कबल ही जगन पर कसना शुरू होगा शिकंजा। इसी ज़िमन में जगन की टीवी चैनल के साथ दीगर चैनल्स पर भी हुकूमत के तमाम नशरियात पर करने पर लगाई गई पाबंदी। पवन कल्याण की शानदार जीत के बाद पवन कल्याण ने अपने भाई चिरंजीवी के घर पहुंचकर बड़े आजिजाना अंदाज में भाई के कदमों में गिरकर खुशी का किया इजहार। बाद अज़ा चिरंजीवी ने भी अपने भाई की जीत पर बड़े खुशी और मसरत के साथ लगा लिया उन्हें गले। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जानिब से किए गए वादों को वफा न करने पर तेलंगाना की आवाम में बरहमी की लहर। गैस सिलेंडर की स्कीम, माहाना स्कीम, बिजली 200 यूनिट फ्री स्कीम का अभी तक नहीं हुआ कोई पता। स्कीमात पर कब होगा अमल, अवाम का है ये सवाल। तो नाज़रीन, ये थी एबीएस स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। अगर खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीएस न्यूज़। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।